नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल मैसेज को समझने वाले हैं जो हमें एक नए सुनहरे युग का रास्ता दिखाता है। ये आज की चुनौतियों से कल की शांति तक का सफर है और इसका सॉल्यूशन हैरान करने वाला सिंपल है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो शुरुआत होती है इसी पावरफुल और डायरेक्ट मैसेज से। ये एक पर्सनल बुलावा है और जैसा कि सोर्स बताता है, ये सीधे परमात्मा की ओर से है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इस पूरी जर्नी का फाउंडेशन है। एक ऐसा प्रॉमिस जो हमें दुख से निकालकर हमेशा के सुख की ओर ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम अभी हैं कहाँ और जाना कहाँ है। ये आज की दुनिया की सच्चाई और उस गोल्डन फ्यूचर के वादे के बीच का जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। वेल, इस सोर्स के हिसाब से हम एक तमो प्रधान अवस्था में हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां इम्प्योरिटी, दुख, बेचैनी ये सब अपने चरम पर है। यही आज के समय की सच्चाई है और यही वो प्रॉब्लम है जिसका हमें सल्यूशन ढूंढना है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी वार्निंग भी दी गई है। ये जो दौर है ना, ये हमेशा नहीं रहने वाला। सोर्स साफ साफ कहता है कि विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। मतलब ये युग अब ख़त्म होने की कगार पर है। ये एक बहुत बड़ी और गंभीर बात है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है कलयुग की दुनिया जहां चारों ओर इम्प्योरिटी, दुख, बीमारियां और जिसका अंत विनाश है, और दूसरी तरफ है सतयुग का वादा, एक गोल्डन एज जहां सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी, हमेशा का सुख, परफेक्ट हेल्थ और पीस होगी। इसे एक असीम पिता से मिलने वाली असीम विरासत कहा गया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आज इतनी डार्कनेस है और आने वाला कल इतना ब्राइट है, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए अब उसी एक सिंपल से रास्ते की बात करते हैं। इस पूरे रास्ते का जो कोर है ना, वो बस एक निर्देश में है, मन मना भव। इसका सीधा सा मतलब है अपना मन मुझ पर लगाओ, यानी पिता पर फिक्स करो। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल नहीं है, बल्कि ये तो कॉन्शियसनेस की एक कांस्टेंट स्टेट है। और पता है सबसे खास बात क्या है? इस रास्ते पर कितना जोर दिया गया है। सोर्स के मुताबिक आत्मा को प्योर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है याद। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। मतलब असली चाबी सिर्फ याद है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब पिता को याद करते हैं तो जो पापों का बोझ है वो खत्म हो जाता है, और उससे होता क्या है, आत्मा वापस अपनी ओरिजिनल प्योर यानी सतोप्रधान स्टेट में लौट आती है। लेकिन एक मिनट, क्या सब कुछ डेस्टिनी में पहले से ही लिखा हुआ है? अब हम इसी पर आते हैं कि इसमें हमारी अपनी कोशिशों का, हमारे एफर्ट का क्या रोल है। ये सेक्शन बताता है कि हमारा भविष्य हमारे आज के एक्शंस पर कैसे डिपेंड करता है। ये ख्याल तो बहुत कॉमन है ना, कि भाई जो तकदीर में है वो तो होकर रहेगा, तो फिर एफर्ट क्यों करना? वेल, ये सोर्स इसी फेटलिस्टिक थिंकिंग को डायरेक्टली चैलेंज करता है। और इसका जवाब बड़ा सीधा और पावरफुल है। साफ कहा गया है कि ये बातें जो होगा देखा जाएगा वाली, ये एक पुरुषार्थी की बातें नहीं हैं। पुरुषार्थी मतलब जो एफर्ट करता है। तो ये एक तरह से हमें हाथ पर हाथ धरकर बैठने से रोकता है और एक्शन लेने के लिए कहता है। और देखिए दांव पर क्या लगा है। हमारे सामने ना दो रास्ते हैं। एक है पुरुषार्थ का, मेहनत का रास्ता, जो हमें रॉयल्टी और रिस्पेक्ट दिलाएगा, हमें वर्शिप फॉर बनाएगा। और दूसरा रास्ता है गफलत का, यानी लेजीनेस का, जिसका अंजाम क्या होगा? प्रजा में भी एक लो स्टेटस, जहां पढ़े लिखों का बोझ उठाना पड़ेगा। चॉइस हमारी है और रिजल्ट भी बिल्कुल साफ है। तो अब हम आते हैं इस डिस्कशन के बिल्कुल फाइनल पार्ट पर, जहां एक आखिरी और बहुत जरूरी मैसेज है। ये एक तरह से कॉल टू एक्शन है। एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया गया है कि टाइम बहुत कम है। ये कोई दूर भविष्य की बात नहीं हो रही। सोर्स के हिसाब से बदलाव का वक्त अभी है, राइट नाउ, क्योंकि अंत बिल्कुल करीब है। और ये मैसेज अब और भी डायरेक्ट हो जाता है। ये शब्द हमें बस यही याद दिला रहे हैं कि वक्त कितना कम बचा है और ये मौका कितना प्रेशियस है, जैसे हम गंवा नहीं सकते। और ये है फाइनल वार्निंग। इस मौके को जो अभी हमारे पास है, उसे एक कीमती बचपन कहा गया है। एक ऐसा टाइम जिसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। आज याद करेंगे तो खुशी मिलेगी, और अगर बाप को भुला दिया तो कल सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात को खत्म करते हैं। ये सवाल इस पूरे मैसेज का सार है कि जब वो आखिरी पल आएगा,
तब सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? सिर्फ याद की और परमात्मा के साथ बनाए गए उस कनेक्शन की? ये सवाल सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये हमें सच में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।